वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। और अभी मैं अपने केंद्र दिल्ली केंद्र पर हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि एक दीदी आई, अभी मुझे तो खुद भी याद नहीं था, लेकिन दीदी आके जो बोली तो मैंने कहा दीदी आप ना बातें आप ऑन रिकॉर्ड बोल दीजिए ताकि दूसरे भाई बंधुओं का विश्वास और ज्ञान बढ़े। तो दीदी आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ और क्या। मेरे हस्बैंड को 2 साल से जीभ में छाला हो गया था। फिर मैंने सरकारी हॉस्पिटल में गई, वहां उन्होंने कैंसर ही बोल दिया। हम बहुत डर गए थे क्या हुआ क्या नहीं। फिर मेरे दिमाग में हटा, फिर मैं ना कोई आयुर्वेदिक में गई, वहां से मेरे हस्बैंड फिर ठीक नहीं हुए। उसके बाद हम गाँव गए बिहार, वहाँ आयुर्वेदिक हेमोपैथी की दवाई लेकर आए। वो 3 महीना खाए, उससे भी नहीं है। मैं इधर से घूमते हुए जा रही थी, मैंने देखा राजीव दीक्षित का है मतलब कि औषधालय। मैं अंदर घुस गई वैसे पूछने के लिए, मैं बहुत बेचैन थी। मेरा आदमी कैसे भी ठीक हो जाए, रोटी खाना कुछ नहीं खा पा रहे थे। तो मैं पूछी भैया से कि भैया एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे आदमी को ना 2 साल से छाला जीभ में, जीभ के अंदर तो ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अपना पेशाब उनको बोलो पीने के लिए और कुल्ला करने के लिए, जितने बार हो सके वो कुल्ला करें। तो मैं सुनकर अपने घर पे गई, मैं अपने आदमी को बोली, आदमी हाँ ना करने लगे। फिर पता नहीं उनको मन में क्या आया, मुझे बताए नहीं। वो तीसरे दिन से वो पेशाब को कुल्ला, पहले कुल्ला करना शुरू किया। कुल्ला करते करते उनको बहुत ठीक हो गया, अपने आप ही वो दवाई छोड़ दी। मैं बोलती दवाई नहीं ले रहे हो, तो नहीं लेंगे लेंगे ऐसे हमें हमें भी नहीं बताए। फिर 2-4 दिन बाद फिर मैंने पूछा कि इफेक्ट दूं, दवाई क्यों नहीं ले रहे हो। तो उन्होंने बताया जो तुमने बताया ना पेशाब से, मैं तो कुल्ला करने में कुल्ला कर रहा हूँ। फिर मैंने बोल रहे ना कि आप थोड़ा सा पी भी लो। फिर उन्हें पीना शुरू कर दिया। और इनके दया, भैया के दया से हमारा आदमी बहुत ठीक हो गया। दवाई तो उन्होंने रख दिया, छोड़ दिया है, और सिर्फ पेशाब जो पी रहे हैं उसी से ठीक हो रहे हैं। कुल्ला कर रहे हैं, सारा दिन कुल्ला करते हैं और शीशी में लेके वो जाते हैं। उन्होंने बोला था कि 4-5 बार कुल्ला करने के लिए, तो वो लेके भी जाते हैं। वो कुल्ला रास्ते में भी करते हैं, मुंह में भर के भी जाते हैं कुल्ला, पेशाब अपना उसी से वो कुल्ला करते, गरारा करते हैं। तो मेरे हस्बैंड बहुत ठीक हो रहे हैं। जो मिर्च मसाला नहीं खाते थे वो भी खाने लग गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस यहाँ पर आ करके मुझे जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही किसी को मिले, भगवान करे कि पुराना से पुराना बीमारी किसी को बताने से ठीक हो जाए। भैया आपका नाम क्या है। मेरा नाम गोविंद भाई। गोविंद भाई ने हमें बताया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे लिए वरदान साबित हुए हैं, गुरु हुए हमारे लिए कि दवाई से ठीक नहीं हुआ। हमारे दिमाग में तो कैंसर ही कैंसर दिमाग में घुस रहा था। अगर कैंसर भी हो तो वो भी पेशाब के थ्रू गरारा करने, कुल्ला करने से हमारे हस्बैंड ठीक हो गया। मैं कहती हूँ ऐसा ही आप लोग इनसे मिलो, देखो, समझो, और अपना पेशाब अमृत ही है, हर दवाई को छुड़ाने का दवा है वो। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद आपका भी भैया गोविंद भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो आपसे हम मिले आकर के। अगर नहीं मिलते, मेरे आदमी दवाई ही खाते रहते हैं, वो छाला हटता ही नहीं। वो परेशान हो गए थे, खाना खाने को उनको बहुत मन करता था, तरसते थे खाना खाने के लिए। आज के डेट में सब खाना खा रहे हैं। अब भूख लग रही है, पहले भूख नहीं लगता, अंदर से निकलता ही नहीं, घुसता ही नहीं था, तो अब भूख भी लग रही है। इसलिए भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका प्रचार हर जगह करूंगी मैं, क्योंकि मेरा आदमी ठीक हो गया बिना दवाई का। जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया।